सालों पहले एक प्लानेट से यारी पर एक बहुत ताकतवर और खतरनाक बुरा क्रिएचर रहा करता था। अपनी ताकत से वो बहुत सारे प्लेनेट को तबाह करता जा रहा था। अब ये सुर्ती देखते हुए बाकी प्लेनेट रहने वाले, जो खुद भी काफी ताकतवर थे, उन्होंने इस क्रिएचर के खिलाफ लड़ाई की। इसे कमजोर करके मार की उन्होंने इसे जमीन यानी हमारी दुनिया में कहीं पर कैद कर दिया। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में। हमें जमीन यानी हमारी दुनिया दिखाई गई, जहां पर दो बहन भाई खेल रहे थे। इनमें बहन का नाम मिमी था। ये दोनों बॉलर्स वाले गेम खेल, जिसमें जो भी हारेगा उसे जमीन में दफन कर दिया जाएगा। इसलिए लोग गड्ढा भी खोलते हैं, और क्योंकि उन्होंने गड्ढा काफी गहरा खोदना था, इसलिए गड्ढा खोदते खोदते इन्हें रात हो गई। जहां के भाई को एक तो दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों काफी हैरान रह गए, क्योंकि उसके ऊपर एक लाल रंग का कीमती पत्थर लगा हुआ था, जो कि असल में उस बुरे भूत था। मिमी ताबूत के ऊपर से वो कीमती पत्थर निकाल लेती है, जिसके साथ जोरों से हिलने लगा। आसपास की भी हर चीज उठी और तेज आवाजें भी आने लगती है, जो सुनकर उनकी मुंह बाहर आ गई। बच्चों ने उनसे यह बात छुपा कर रखी और कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनके जाते क्रिएचर ताबूत में जिंदा हो गया और ताबूत को तोड़कर बाहर आने लगता है। सबसे पहले उसके डरावना सा हाथ बाहर आता है। बाहर आने की बात क्रिएचर आसपास देखने लगा और इनके घर से निकल जाता है। वो सीधा आया एक फैक्ट्री में, जहां उसे 3 चोर मिलती है। अब क्योंकि क्रिएचर पहली बार इंसानों को देख रहा था, इसलिए उनसे कहता है कि तुम्हारी जिल कितनी पतली है, मेरे जैसी। बस बोत बिल्कुल नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई। ये कहने की बात क्रिएचर उनमें से 2 चोरों पर हमला कर देता है। वो उन्हें हाथ के इशारे से ही अपनी ताकत ऐसी हवा में लटका देता है, उन दोनों की, जिसमें उसकी ताकत की रोशनी दौड़ने लगी। फिर पास जाकर दोनों का गला पकड़ लेता है, पूरी तरह गला दबाकर उनकी जान लेता है। उन दोनों को मारने की बात उसने तीसरी पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। वो भी काफी जख्मी हो गया। चोर क्रिएचर से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर क्रिएचर रुक गया। कहता है तो फिर ठीक है, अब तुम जिंदा रहोगी, तब तक मैं तुम्हारी जान ना निकाल लो, लेकिन तुम्हें वो तकलीफ में जीना पड़ेगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उनकी मोम को भी उस गड्ढे के बारे में पता चल चुका था। वो मिट्टी डालकर को बंद तो कर देते हैं। मिमी और उसका भाई काफी परेशान थे, क्योंकि वो देखते हैं कि गार्डन से गायब हो चुका है। अब रात के वक्त ये दोनों दोबारा से गार्डन में आए। क्रिएचर के पैरों के निशान दिखते हैं, जिनका पीछा करते करते ही उसे फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां वो तीसरा चोर दिखता है, जिससे क्रिएचर ने मारा नहीं था। वो वहां, लेकिन उसके जिस्म जान थी, इस वजह से वो बहुत तकलीफ में था। उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं कि दरों में सो करते हुए सुनते हुए क्रिएचर यहाँ आ जाता है। अब इन छोटे बच्चों को देखकर क्रिएचर को लगता है कि शायद इंसानों की छोटी मसले, और वो इन दोनों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मिमी के हाथ में वो लाल पत्थर देखकर रुक जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि ये कीमती पत्थर दरअसल एक बहुत नायाब हीरा है, और जिस किसी के पास भी होगा, ये क्रिएचर उसका गुलाम बन जाएगा और उस इंसान की हर हुक्म को मानेगा। इसलिए कर उससे वो हीरा देने की कोशिश करता है और उसे डराने लगा। पर मिमी नहीं डरती, क्योंकि वो काफी बहादुर भी थी और समझदार भी। अब तक उसे इस हीरे की ताकत के बारे में पता चल चुका था। वो ये भी जान गई थी कि इसकी मदद से मैं करिया ऐसी कुछ भी करवा सकती है। तो अब करिया को चेक करने के लिए मिनी उसे हुक्म देती है कि मेरे भाई को हवा में उड़ा दो। ऐसे करता है। वो उसके भाई को हवा में उड़ाकर घुमाने लगा, लेकिन साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि एक इंसान जो छोटी बच्ची है उसका हुक्म मान रहा हूँ। इसीलिए वो मिमी को कहता है कि मैं जब भी यहाँ से आजाद होऊंगा और ये हीरा मेरे पास आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। या गलती से मिमी का भाई चोर के ऊपर गिर गया, जिससे चोर का जिस्म नीचे गिर जाता है और उसके जिस्म से जान निकल जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे हंसने लगती है, क्योंकि क्रिएचर तो उसे ऐसी तकलीफ में जिंदा रखना चाहता था, पर यहाँ अब उसका इरादा नाकाम हो गया था, जिस वजह से क्रिएचर को काफी गुस्सा आ गया। आरोप इससे मिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो तो चर को चढ़ाने लगी। फिर पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम भी बता देता है, जिस पर मिमी कहती है, नहीं ये नाम मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा लंबा है। आज से तुम्हारा नाम है साइको गोरे, और थोड़ा ये भी लंबा ही लग रहा है, इसलिए नाम को छोटा करके मैं तुम्हें पीजी बुलाऊंगी। आरोप यहाँ पीजी
इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी गुस्सा और परेशान हो गया था कि उसके पास ताकत थी, लेकिन उसे फिर भी मी जैसी छोटी बच्ची के इशारों पर नाचने पर रहा था। फिर भी उसे आइडिया मिमी और उसका भाई यहाँ से चले जाएंगे, मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा ताकि दोबारा मुझ पर अपना काबू न कर सके, मुझे कोई न दे। लेकिन उस हीरे की ताकतों की मम्मी को इरादों की भनक लग गई थी, इसलिए उसे हुक्म देती है, तुम तब तक की फैक्ट्री में ही रहोगे जब तक हम लोग दोबारा नहीं आ जाते। जो कहने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और पीजी को हुक्म के मुताबिक वह रोकना पड़ता है। अब हम एलियंस की प्लानेट को देखते हैं, जहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहा था। इनका काम ही यूनिवर्स की हिफाजत करना था। ये बात सामने आई इन एलियंस ने। सालों पहले उस क्रिएचर ने पीजी को जमीन पर कैद किया था। उनकी मीटिंग आज इसलिए की जा रही थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पीजी आज़ाद हो गया है। इसलिए सभी एलियंस पीजी को मारने के लिए अपनी सबसे ताकतवर एलियन, जिसका नाम पेंडोरा था, उसे जमीन पर भेजने का फैसला करते हैं, जो एक फीमेल लियन थी कि क्योंकि वो लियन है, अजीब सा है, ऐसी जमीन पर नहीं जा सकती थी। इसके लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन से एक लड़की को यहाँ बुलाती है। लड़की को एक छोटे से बॉक्स में कैद करने के बाद बॉक्स को कुछ जल देती है ने बॉक्स को मसल कर उसने पानी पानी कर दिया था। ऐसा करने के बाद वो इंसान के डीएनए को अपने मुंह पर लगा देती है, जिससे वो अब लड़के के रूप में आ जाती है। जिसके बाद जमीन पर वो जाने के लिए निकल गई। अब जमीन पर मिमी और उसका भाई अपने एक दोस्त को जी से मिलवाने के लिए अपने साथ लेकर आते हैं। ये लोग फिजी के लिए किताबें और भी लेकर आते हैं ताकि उसका टाइम अच्छा गुजर जाए और वो बोर्ड न हो। उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी सच्चाई क्या है। अब हीरे की वजह से ये उसके लिए हुक्म ही था, इसलिए उसे बताना पड़ता है। वो कहता है कि उन एलियंस ने जिन्होंने मुझे यहाँ कैद किया था, प्लेनेट पर मुझे गुलाम बना के रखा हुआ था। फिर एक दिन मुझे अपने प्लेनेट से यही लाल कीमती हीरा मिला, जो हमारे प्लानेट की सबसे बड़े ताकतवर एलियन ने बनाया था। ये हीरा हासिल करते ही मेरे अंदर बहुत सारी ताकतें आ गई, जिनका इस्तेमाल करके बाद में मैंने अपनी एक ताकतवर खतरनाक आर्मी बनाई। जिसके बाद से ही मैंने बहु प्लेनेट पर हमला करके वहां के रहने वालों को मारा और उनके प्लेनेट को तबाह कर दिया। कुछ प्लेनेट मैंने अपना कब्जा भी कर लिया था, लेकिन फिर एक दिन एक प्लेनेट के ताकतवर एमिस ने उससे लड़ाई करके मुझे यहाँ जमीन पर कैद कर दिया और यहाँ उसकी बात पूरी हुई। अब तीनों को ही पीजी की ये कहानी पसंद नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। और जाने से पहले मिमी ने पीजी को किताबें पढ़ने और टीवी देखने का हुक्म दिया था। टीवी को देखकर उसे एक आइडिया आया। वो उसके जरिए अपने प्लेनेट पर अपनी आर्मी से करता है और उन्हें जमीन पर आने का कहता है। घबरा कर मिमी अपने दोस्त के साथ गेम्स खेलने लगा, जिस वजह से मिमी अकेली पड़ गई और क्योंकि वो बोर हो रही थी, इसलिए हीरे की मदद से वो पीजी को अपने पास बुलाती है। पीजी जैसे ही आया, मिमी का भाई और उसके दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। या मिनी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीजी को हुक्म देकर अपने दोस्त को बड़ा सा दिमाग बना देती है। पीजी ने ऐसा ही किया, जिससे वो इंसान से बदलकर दिमाग की शक्ल में आ गया और इसी दौरान उनके मुंह में बाहर आ गई। वो को देखकर काफी जाती है तो वो उसे मारने की कोशिश करने लगे। मिमी उन्हें होकर की थी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो खुद मैं कंट्रोल कर रही हूँ। जो सुनकर उसकी मुंह का दर्द भी खत्म हुआ। जिसके बाद ही पूरी पीजी ने घर में काफी अच्छा वेलकम करती है, जैसे कि उसके लिए सजावट की जाती है, म्यूजिक बजाया जाता है और ऐसे ही कई दिन अब मिमी के साथ उनके घर पर एक फैमिली की तरह लग जाया करते थे। ये भी उनके साथ ही चला जाता था और उसके भाई के लिए एक अच्छा दोस्त बन गया था। तो ये सब कुछ मजबूरी की वजह से वो खुश नहीं था, बल्कि अपनी आर्मी के आने का इंतजार कर रहा था। इसलिए एक रात वो की भाई के सपने में जाता है और उसे कहने लगा कि तुम मिमी से हीरा चुरा लो ताकि तुम और मैं दोनों ही उसके हुक्मों से आज़ाद हो सके, जो वो हर हम पर चिल्लाती रहती है। इस पर उसका भाई कहता, ये आइडिया है तो अच्छा, लेकिन वो मेरी बहन है और उसी में धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन मिमी पीजी को 22 वाले गेम खेलना सिखा रही थी, जहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। उसमें ऐसी 2 पुलिस ऑफिसर निकाले जी को गोलियां मार लगती है। उसकी इतनी मजबूत और ताकतवर थी कि उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा एक ऑफिसर के हाथ को पकड़कर, जिसमें उसने गन कड़ी हुई थी, पीजी अपनी ताकतों से उसे एक रेजर बना देता है, लेकिन वो दूसरे ऑफिसर को कुछ नहीं करता बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो बाकियों को जाकर पीजी के बारे में बताए और लोग से डरने लगे। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर जाकर उसके बारे में सबको बताता है तो कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करता। वो लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में थे ये, तभी उनके सामने पीजी की आर्मी आ जाती है
वो अपने प्लेनेट ऐसी जमीन पर आ चुके थे। उन्हें देखकर पीजी काफी खुश हो गया, और क्योंकि उनका लीडर था इसलिए को हुक्म देता है, मिमी ऐसी वो हीरा ले लो जिसके बाद इन दोनों को भी मार देना। और वो ऐसा नहीं करते। यहाँ पता चला उसकी आर्मी असल में पीजी को ही मारने आई थी। पीजी को यहाँ कैद किया गया था तो उसकी जिंदगी गुजार रही थी। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन क्योंकि पीजी आज़ाद हो गया है तो वो और लोगों को दोबारा अपना गुलाम बना लेगा की वजह है कि वो जी को मारना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी आर्मी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मिमी उसे हुक्म देकर ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो पीजी को इस बात की सजा देना चाह रही थी कि इसने मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए अपनी आर्मी को बुलाया। ये देखकर पीजी मिमी को कहता है कि तुम मुझ पर इस तरह का हुक्म नहीं लगा सकती, अपना हुक्म वापस लो, क्योंकि मैंने अपनी आर्मी से जंग करनी है। मम्मी कहती है, मैं अपना ये हुक्म वापस ले लूंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो। लेकिन पीजी से माफी नहीं मांगता। उसकी आर्मी पीजी को मार रही थी, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। अब थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। इस वजह से ऐसी माफी मांगनी पड़ती है, और ऐसा होते मिमी अपना हुक्म वापस ले लेती है, यानी अब वो अपनी आर्मी से मुकाबला कर सकता था। ऐसी बुरी तरह लने लगा 11 करके उन्हें मार देता है। एक पेट में अपना हाथ सा कर पार कर देता है तो एक को वो रॉड से मारता है। क्रिएचर का सर ही फोड़कर उसे मार गिराता है, और आखिर में उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है जिससे उसने क्रिएचर में बदल दिया था। उन सबको तो जी ने मार गिराया, और ऐसे उसकी खुद की हालत भी बहुत खराब हो गई। और अब उसे हीरा न मिला तो वो मर भी सकता था, लेकिन मिमी उसे नहीं देती। वो जानती थी कि हीरा मिलते हैं ये हम सबको भी मार डालेगा। थोड़ी ही देर में उसके डैरिया आए। उन्होंने पीजी को गाड़ी में बिठाया, फिर बच्चों को बिठाकर यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि पेंडोलाइन के घर आई हुई है, और क्योंकि वो इंसानी रोग में थी तो ये नहीं पहचान पाते कि यह एक एलियन है। वो कहती है कि मुझे पीजी को अपने साथ ले जाना होगा। उसे देखकर पीजी भी समझ गया पेंडोला एलियन है जो इतनी खतरनाक और ताकतवर है, को चुटकियों में तबाह करती है, और अगर इसने मुझे मार दिया इस दुनिया को भी तबाह कर देगी और यहाँ के सभी लोगों को मार देगी। उसके साथ जाना नहीं चाहता था, जिस वजह से उन दोनों के साथ साथ इसमें भी बहस होने लगी। मिनी का भाई और मोम पेंडोरा के साथ थी। वो चाहती थी कि पीजी उसके साथ चला जाए। मिनी खुद उसकी पीजी की साइड पर थी, उसे भेजना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सीधा ट्री। पीजी की हालत और खराब होती जा रही थी। वो यह मिनी को कहता है कि पेंडोरा खतरनाक के लिए है, अगर मैं मर गया तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देगी। ये सुनकर मिमी जिस बात की हो गई, और अब वो हीरा देने के लिए मान जाती है, लेकिन उसने पीने से ही वादा लिया था बदले में तो मुझे मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जिस पर वो राजी हो गया। लेकिन जब मिमी उसे हीरा देने के लिए अपना बैग खोलती है तो वहां से वो हीरा था। उधर पेंडोरा मिमी की मौन को पानी में कुछ मिला कर देती है। उन्होंने जैसी पानी पिया वो भी उसकी तरह एलियन बन जाती है, जिसके बाद पेंटर की बाइक को भी न करा गई। यहाँ पता चला कि असल में वो हीरा मिमी के भाई के पास है, जिसके बाद पेंडोरा अपनी एसईजी पर हमला करने लगी। यहाँ उसके पास न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए पेंडोरा के सामने शोर था। उसकी हालत मरने वाली हो गई, पर उसके मरने से पहले पेंडोरा पूछती है अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। यहाँ पे जी बताता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हारे साथ वॉयस वाले गेम खेलना चाहता हूं। तो अब यहाँ वो सारे इस गेम को खेलने लगती है जिसमें मिमी जीत गई थी, और वो पेंडोरा को उसके प्लानेट वापस जाने का हुक्म देती है। वो उसकी बात न मानकर उल्टा मिमी को ही मारने लगती है, उसकी को बचाती है। अब बेशक वो एलियन बन गई थी, लेकिन थी तो उसकी मुंह में, जिसे अभी के भाई और मोम को इस बात का एहसास हुआ कि पेंडोरा कितनी बुरी है। लेकिन इस दौरान पीजी को अपना चमकदार वापस था, जिसे हासिल करते ही उसकी ताकत मिल गई। वो आजाद हो गया और वो सकता था। वो एक हड्डी निकालता है, उसका हथियार बनाकर पेंडोरा सी लड़ने लगा और उसकी एक आंख फोड़ देता है। वो कमजोर हो गई, जिसके बाद वो उसे इतना मारता है कि इस लड़ाई को जीत जाता है, और आखिर में पेंडोरा को ही निगल गया। ये सब लोग बाहर। वो हीरा वापस देते हुए कहता है कि ये तुम रख लो, अब मुझे इस हीरे कोई जरूरत नहीं है। इतने दिन तुम्हारे साथ रहने की वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि असल ताकत प्यार और अपनायत में है, जो मुझे तुमने और तुम्हारी फैमिली ने दी। जिसके बाद वो इस फैमिली का शुक्रिया अदा करता है। वहाँ एक काफी बड़ा रास्ता खोलता है और वहाँ से वो आसमान की घेरा में चला चाहता है। अगले दिन खबरों से पता चला जी अमेरिका को छोड़कर किसी और मुल्क को तबाह कर रहा है, क्योंकि उसने मम्मी से यह वादा किया था कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए उसने की मुल्क को भी दबा नहीं किया। अब मिमी का वो दोस्त अभी तक दिमाग ही बना हुआ था, जो अपनी मोम के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसे ये जिंदगी अच्छी लग रही थी जिसमें वो बहुत खुश था। और ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।